हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। तो देखो, आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका नाम है औसत। उसका नाम क्या है? औसत है। ठीक है। और मैं अगर आपको गणित में बताऊं इसका महत्व, तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है। पूरे मैथ्स में आपका दो ही ऐसा चैप्टर होता है जिससे आपके जो आयोग कह लीजिए, कमीशन कह लीजिए, भर्ती बोर्ड कह लीजिए, जो भी आप कह लीजिए, वो ये दो चैप्टर से ही ऐसा है कि कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पूछती है। मतलब बेसिकली आपके पेपर में ये दो चैप्टर ऐसे हैं जिससे बहुत कैलकुलेशन आता है। ठीक है। और इससे बच्चों को परेशान भी किया जाता है। और वो दो चैप्टर कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता दूं। एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज और एक होता है एवरेज। इनमें जो कैलकुलेशन होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि तुम्हें आता हुआ सवाल भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। ये मान करके चलो आप यहाँ पे। आइए चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। देखिए, आपके सामने औसत जो हो गया, एवरेज जो हो गया, वो बेसिक हो गया। आप यहाँ पर पहले चलिए, आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाइप नंबर 1 बेसिक क्वेश्चन से। टाइप नंबर 1 में सिंपल एक क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, फाइंड द एवरेज ऑफ 18 एंड 34। 18 और 34 का औसत ज्ञात करिए। तो जैसे अभी आप लोगों को मैंने बताया, और मैंने आप लोगों को क्या बताया कि कभी भी किसी भी संख्या का जो औसत होता है वो हम कैसे निकालते हैं, तो सारे लोगों का हम सम निकाल देंगे और डिवाइड कर देंगे किसके साथ में? नंबर के साथ में। तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है आप लोगों के आगे कि गुरुजी सम कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये रहा सम हो गया। और कितनी प्रकार की संख्या है? एक और एक दो है, तो दो कर दीजिए। आप यहाँ पर देखेंगे तो 8 और 4 12 का 2, पास में 1, 3 1 4 1 5, 52। 52 को अगर आप 2 से भाग करते हैं तो 2 का मेरे भाई 2 गुना 4 हो जाएगा, और 12 हो गया तो 6 हो जाएगा, यानी 26। कौन सा ऑप्शन है? तो सी फॉर का होना प्यार है। सी फॉर का होना प्यार है, एकदम सही उत्तर है। यहाँ कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये हमारे सामने यहाँ पर क्या हो गया? तो ये हमारे सामने बेसिक हो गया। ठीक है। पेपर में क्या हम ऐसे ही बेसिक से क्वेश्चन बनाने वाले हैं? और क्या बेसिक से बना करके हमारा सिलेक्शन होने वाला है? तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। एवरेज को मेरे भाई उड़ाने का एक बहुत जबरदस्त तरीका है जिसका नाम है वेटेड एवरेज, या फिर आप उसे कह सकते हैं डेविएशन। अभी हाल फिलहाल आपने देखा कि ऑल इंडिया रैंक 17 एक स्टूडेंट थे हमारे सीएचएसएल में। जब हमने उनका इंटरव्यू लिया, फोन पे ही हमारी वीडियो कॉल पे बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि सर मेरा एवरेज बहुत कमजोर कड़ी था, लेकिन जब हमने आपसे पढ़ा और हमने उसके अंदर में डेविएशन आपसे सीखा, तो उसके बाद में मेरे साथ एवरेज के क्वेश्चन हम विद इन सेकंड बनाने लगे। और डेविएशन ऐसा है कि हमने और जगह से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वहां से हमें समझ नहीं आया, लेकिन जब आपका पढ़ा हमने तो एकदम दिमाग में छप गया। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अभी जैसे 2-3 क्वेश्चन मैं बेसिक से करवा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद में मैं आपको जो डेविएशन है और या फिर वेटेड एवरेज कह लीजिए, वो हम आपको सिखाएंगे। और जब हम उसको सिखाएंगे तो आपका कर्तव्य क्या बनेगा? वहां पर आपका कर्तव्य ये बनेगा कि बढ़िया तरीके से आप उसको सीखें, उसको अपनाएं और उससे सवालों को आसान बनाएं। ठीक है। आइए चलिए, हमारे सामने क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रश्न संख्या 2 हमारे सामने। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। फाइंड द एवरेज ऑफ 21 27 33। 21 हो गया, 27 हो गया, 33 हो गया, औसत बताओ। ठीक है। अब सारे के सारे बालक जानते हैं कि भैया यहाँ पर जो है मेथड नंबर 1 जो हमारे सामने एकदम बेसिक है, तो वो हमें कैसे सिखाता है? तो वो हमें यहाँ पर ये बताता है कि देखो भाई, औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा? तो औसत निकालने के लिए आपको यहाँ पर जो है वो सारे के सारे संख्या, जैसे कि पहली संख्या 21 हो गई, अगली 27 हो गई, और अगली हमारे सामने 33 हो गई, जोड़ करके कितनी तरह की संख्या? 3 तरह की, तो डिवाइड बाई 3 करना होगा। ठीक है। जोड़िए, 3 और 7 10 और 1 11 का 1, पास में 1 हो गया आपके, 3 2 5 2 7 और 1 8 हो गया। 81 को 3 से डिवाइड करना है। या तो 81 को 3 से डिवाइड करना है तो जाकर कैसे डिवाइड कर सकते हो कि गुरुजी 3 का 2 गुना 6 आ गया, फिर उसके बाद में 21 आ गया, फिर 3 का 7 गुना 21 आ गया, और मेरे भाई यहाँ पर खत्म 27 मेरे भाई आ जाएगा। या तो ऐसे डिवाइड कर लो, और नहीं तो मेरे भाई थोड़ा तो कैलकुलेशन फास्ट रखा करो। सीधा 3 का 2 गुना 6 और 3 7 21, 27 जो होगा वो हमारे सामने क्या होगा? तो आंसर होगा 27 जो होगा वो हमारे सामने क्या होगा? तो आंसर होगा। क्लियर कट है मेरे भाई? यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत की बात है, कहीं कोई परेशानी की बात है? आइए चलिए इस सवाल को हम लोग देखते हैं। हमारे सामने एक सवाल है जी, 72 हो गया, 81 हो गया, 90 हो गया, 68 हो गया, 61 हो गया। इन सब का औसत ज्ञात करिए। अब यहाँ पर चलिए फटाफट देखिए मेरे भाई, जल्दी से बताइए इन सब का औसत क्या होगा। अगर आप यहाँ पर इस सवाल को मेरे भाई बेसिक से बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए, तो यहाँ पर आप समझेंगे कि गुरुजी एवरेज का हमारे सामने क्या होता है? सम अपॉन में नंबर होता है। क्या होता है गुरुजी? सम अपॉन में नंबर होता है। फटाफट आंसर दीजिए। तो आप यहाँ पर कहेंगे गुरुजी 72 हो गया, फिर उसके बाद में 81 हो गया, फिर उसके बाद में गुरुजी 90 हो गया, नेक्स्ट हमारे सामने 68 हो गया, उसके बाद में हमारे सामने 61 हो गया। और कितने संख्या हमारे पास में है? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो डिवाइड बाई 5 हो गया।
ठीक है, अभी मैं बेसिक से लेके जा रहा हूँ। मैं अभी कहीं पर कोई डेविएशन आपको नहीं सिखा रहा, कहीं पर कोई वेटेड एवरेज आपको नहीं सिखा रहा, कुछ भी नहीं। धीरे 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 सारी चीज़ें बताएंगे, अभी सब्र करिए। चलिए, सबसे पहले हम कैसे जोड़ते हैं, बाएं की तरफ से। 1 हो गया प्लस 8 9, 9 प्लस 0 9 हो गया, 9 1 10, 10 2 12, 12 का 2 पास में हमारे सामने 1, 6 6 12, 12 9 21, 21 और 8 29, 29 और मेरे भाई 7 कितना हो जाएगा, 36 और 1 37, तो ये हमारे सामने। ठीक है, आ जाइए, डिवाइड बाई कितना करना है, 5। अब मैं आपको 5 से भाग करने का मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर जो 5 है, 5 से भाग करने का मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। और यहाँ पर एक ट्रिक होता है 5 से भाग करने का, और वो क्या है, यहाँ पर क्या कहेंगे गुरुजी, डबल करना है। 2 का डबल 4 हो जाएगा, 7 का डबल 14 का 4, मन में 1, 3 का डबल 6 और 1 7, तो 74.4। और 74.4 का मतलब ऑप्शन नंबर डी, यानी दुनिया के हम किसी भी संख्या को यदि हम यहाँ 5 से भाग करते हैं तो हमारा एकमात्र काम होना चाहिए कि हम उसका डबल करें और सिर्फ एक संख्या छोड़ करके हम उसमें क्या लगा दें, डेसिमल लगा दें। ठीक, अब ये अभी सिर्फ आप बेसिक सीख रहे हो, अभी मैं आपको कैलकुलेशन और ये सारी चीज़ें सिखा ही नहीं रहा। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि देखेंगे कि जैसे बेसिक जो होता है, जो बड़ा मज़ेदार होता है, 2 संख्या का आया था तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो गया, 3 संख्या का जैसे आया थोड़ा सा मुश्किल हो गया, उसके बाद में यहाँ पर जब बात 4 संख्याओं को लेकर के आई, 5 संख्याओं को लेकर के आई, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ी। अब मैं आपको यहाँ पर ये सवाल कहता हूँ जहाँ बड़ी बड़ी संख्याएं हैं और मैंने कहा जी आप इसका औसत बताइए। अब आप यहाँ पर निकल गए औसत मेरे भाई एकदम से बेसिक निकालने में कि भैया इसका हम जो है कहीं ना कहीं औसत कैसे निकालते हैं। तो जब आप औसत निकालेंगे तो आपके सामने औसत का मान क्या निकल करके आएगा जी, सम अपॉन में नंबर। यही तो निकल करके आएगा कि आपका सम कितना है और कुल मिलाकर के नंबर कितने हैं। तो अगर हम देखें तो हम कहेंगे जी 105 है हमारे सामने, फिर उसके बाद में 125 है हमारे सामने, फिर उसके बाद में यहाँ पर 90 है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 45 है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 125 है, और फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 104 है। ये सारी संख्याएं हैं डिवाइडेड बाई नंबर। नंबर की बात करें 1 2 3 4 5 6, तो डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर कट है। अब देखिए आप जोड़ते कैसे हैं, आपका जोड़ने का तरीका कोई दिक्कत नहीं। पहला अंक पकड़िए, 4 हो गया, 5 9 हो गया, 9 और 5 14 हो गया, जीरो का कोई अर्थ नहीं, 14 5 19, 19 5 24, ये आपने ऐसे लिखा, पास में रखा आपने 2। अब आ जाएगा 0, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 4 6, 6 और 9 15, 15 2 17, 17 और 2 19 का 9, और पास में कितना भाई, 1 हो गया। अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर हो गया 1, 1 और 1 2, ठीक है, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 मेरे भाई 5, और डिवाइडेड बाई कितना, इतना। चलिए जल्दी से फटाफट यहाँ भाग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो 6 का मेरे भाई 9 गुना 54 हो गया, 5 और 4 54 बचा, 6 का 9 गुना 54 हो गया, 99 आंसर आया। कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर सी आया। लेकिन ऐसे जो करने से मेरे भाई यहाँ पर आपने तरीका जो अपनाया है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर जनरल कंपटीशन में आकर के भी यही काम करना पड़े तो मेरे भाई खाक पढ़ाई करने का मतलब है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता, फिर तो कोई अर्थ ही नहीं बनता। ये तो वो बच्चा हो गया ना कि मतलब एक चौथी क्लास छठी क्लास का बच्चा भी आपसे तेज कैलकुलेशन कर लेगा और आपसे जल्दी बना लेगा, तो फिर आपको हमसे पढ़ने का फायदा क्या हुआ। ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है, और ऐसे तो कभी भी नौकरी निकलेगी नहीं। तो मेरे भाई इसी को अवॉइड करने के लिए मैं आपको मेरे भाई एक स्पेशल कंसेप्ट बताता हूँ, और वो कंसेप्ट का नाम हमारे सामने क्या है, डेविएशन। ठीक है, आप यहाँ पर अपने कॉपी में चाहें तो नोट कर सकते हैं कि गुरुजी एक अब स्पेशल कंसेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं जिसका नाम हमारे सामने डेविएशन है, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि वेटेड एवरेज। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर वेटेड एवरेज क्या कह सकते हैं भाई मेरे, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का जो अर्थ होता है वो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली इसका अर्थ यहाँ पर ये होता है कि किसी के पास में ज़्यादा है तो उससे ले लेना है, किसी के पास में कम है तो उसको दे देना है। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि यहाँ पर 3 लोग हैं, ऐसे मान के चलते हैं कि मेरे भाई यहाँ पर किसी के पास 11 है, किसी के पास यहाँ पर 12 है, और किसी के पास में यहाँ पर 13 है। तो डेविएशन का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, डेविएशन ये कहता है कि किसी एक संख्या को, डेविएशन ये कहता है कि किसी एक संख्या को तुम औसत मानो, किसी को भी एक संख्या को तुम औसत मान लो, अपनी तरफ से तुम मान लो। क्या करो मेरे भाई, अपनी तरफ से औसत मान लो। मान लेते हैं कि हम यहाँ पर इसको औसत मानते हैं। ठीक है, मैं आपको यहीं पर मेरे भाई जो है ना, हम यहाँ पर इसी क्वेश्चन को लेकर के 3-4 एग्जाम्पल आपको दे देंगे और आपको 1% भी दिक्कत हम नहीं आने देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि मुझे इन 3 लोगों को औसत निकालना है, तो अगर मैं यहाँ पर बेसिक से निकालूंगा तो बेसिक से निकालूंगा तो क्या करना होगा, 11 + 12 + 13 डिवाइडेड बाई कितना, 3। अगर देखेंगे 3 2 5 1 6 और ये डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो मेरे भाई अगर हम बेसिक से निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, 12। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको डेविएशन से कैसे निकाला जाए। तो डेविएशन क्या कहता है
किसी भी एक संख्या को तुम औसत मान लो तुमने इसको मान लिया कि ये तुम्हारे सामने क्या है, तो औसत है, एज्यूम कर लिया आपने। अब उसके बाद में डेविएशन देखिए, डेविएशन का मतलब होता है इस संख्या से ये कितना डेविएट कर रहा है और इससे ये कितना डेविएट कर रहा है। 12 में से आप 11 को घटाइए, यानी यहां पर कितना का कमी है, तो 12 से जो 11 है वो एक की मेरे भाई कमी पर है। 12 से 12 कम है कि ज्यादा है, कुछ भी नहीं है। 12 से 13 ज्यादा है कि कम है, तो मेरे भाई यहाँ ज्यादा है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? डेविएशन का मतलब होता है इसमें से इसको घटाना। 11 में से 12 घटाओ, इतना आ गया। 13 में से 12 घटाओ, इतना आ गया। अब पूरा का पूरा डेविएशन मेरे भाई देखोगे तो यहां पर +1 और -1 कट करके कितना आ गया, 0। यदि तुम्हारा डेविएशन 0 आ जाता है तो याद रखना तुम्हारे सामने जो एवरेज होगा वो वही होगा जो तुमने माना है, और कितना हो जाएगा, तो 12। आपके सामने एवरेज वही होगा जितना आपने माना है, और वो कितना है, तो 12। आपके सामने एवरेज वही होगा जो आपने माना है, और वो कितना है मेरे भाई, यहाँ पर 12। आप इस बात को यहाँ पर ध्यान में, अपने बुद्धि में, अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? आइए चलिए अब यहाँ पर, अब मानो किसी बच्चे ने कहा आपको तो पता था कि 12 होगा, इसीलिए आपने 12 को माना और आपका आंसर आ गया। मैं कहता हूं 12 ही क्यों, आप यहाँ पर 11 को भी डेविएशन मान सकते हो। आप एक काम करो, इसको एवरेज मान लो। जब इसको एवरेज मानोगे तो चलिए हम डेविएशन देखते हैं। 11 में से 11 को घटाइए, इतना आ जाएगा। 11 से 12 क्या है, तो मेरे भाई 1 ज्यादा है, और 11 से यहाँ 13 कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो यहाँ पर ये आपका आ गया डेविएशन। डेविएशन की वैल्यू आ गई मेरे भाई 3। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जिस तरह से पहले आप सारे संख्याओं को जोड़ करके सभी लोगों में बांटते थे, तो अब यहाँ पर क्या करना है, इस डेविएशन का मेरे भाई एवरेज निकालना है। और डेविएशन का एवरेज निकालने का मतलब डेविएशन का जितना भी टोटल आएगा उसको सारे लोगों में बांटना है, 1, 2 और 3, तो सभी लोगों में बांटना है। यानी हर किसी में ऑन एन एवरेज कितना आ गया, 11 आ गया। और 11 आ गया तो जो आंसर आपका निकल करके आएगा वो क्या आएगा, जो आपने माना था और डेविएशन के कारण जो आया था, इसको जोड़ देंगे तो आंसर 12 होगा। बोलोगे इसका अर्थ क्या होता है? ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, लेकिन इसके पीछे की मेरे भाई हिस्ट्री क्या है? तो होता क्या है, हम ऐसे मान के चलते हैं, किसी के पास में 11 रुपए हैं, किसी के पास में 12 है, किसी के पास में 13 है, तो हम ऐसे मान के चलते हैं कि मान लेते हैं सबके पास में 11 रुपए हो गए। तो यहाँ पर जैसे मूवी के टिकट के लिए सबको मान लो 3 दोस्त गए मूवी देखने, किसी के जेब में इतना था, किसी के जेब में इतना था, किसी के जेब में इतना था, तो टिकट का जो किराया है वो मेरे भाई 11 रुपए है। तो इसके पास में कितने रुपए फालतू हैं, तो कुछ भी नहीं। इसके पास में 11 से कितने फालतू हैं, 1 रुपए। इसके पास में कितने फालतू हैं, 2 रुपए। तो हमने यहाँ देखा ओवरऑल हमारे पास में 3 रुपए फालतू हैं। ठीक है, कंडीशन मूवी की टिकट की है कि हर व्यक्ति के जेब में बराबर पैसे होने चाहिए, तो एंट्री मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो हम लोगों ने देखा हमारे पास में एक्स्ट्रा कितने रुपए आ गए, 3 रुपए, और लोग हमारे पास में कितने हैं, 3 लोग। तो 3 रुपए को 3 लोगों में बांट देंगे तो हर किसी को एक्स्ट्रा कितना मिल जाएगा, 1-1 रुपए मिल जाएगा। 11 पहले से था, एक और मिल गया तो कितना हो गया, 12। तो ऐसे हमारा आता है। ठीक है, यहां पर कोई बालक ये कहे कि नहीं नहीं आपने तो यहां पर जो है 11 मान लिया, आप 13 मान के दिखाइए। चलिए आइए हम 13 मानते हैं, और हम 13 पर भी कैलकुलेशन करके देखते हैं कि क्या 13 से मानने से मेरे भाई हमारा आना है। तो हम डेविएशन देखेंगे। 13 से 11 मेरे भाई कितने की कमी है, 2 की। 13 से 12 कितने की कमी है, 1 की। 13 से 13 की कितने की कमी है, इतने की। ओवरऑल सब में कमी देखोगे इतना। जितना भी कमी आता है सारे लोगों में बांट दो, तो मेरे भाई हर बंदे पर कितने की कमी आ गई, 1 की। और जब हर बंदे पर कमी आ गई 1 की, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि गुरुजी हमने कितना माना था, 13, और 1 की कमी आ गई, तो आंसर हमारा कितना होगा, 12। तो तुम बेसिक से चले जाओ तब भी आंसर 12 आना है। आप कोई बीच वाली संख्या मान लो तो भी 12, बाएं से कोई संख्या मान लो तो भी 12, दाएं से कोई संख्या मान लो तो भी 12। अब जब मैंने ये पढ़ाया तो एक बच्चे ने ये कहा इसका मतलब आपका आंसर तो तभी आ रहा है जब आप यहाँ पर इसके अंदर की कोई संख्या को मान रहे हो। आप अगर इसके अलावा कोई दूसरी संख्या मान करके दिखा दो तो हम मान जाए। ठीक है, बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए आपके दिमाग में से मैं छोटी छोटी चीजें निकालना चाहता हूं। आपके दिमाग में तो मैं ये फिट ही नहीं करना चाहता कि आपका जो ये आंसर निकल करके आ रहा है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, इन्हीं में से किसी एक संख्या को मानने पे आ रहा है। नहीं सर, आप दुनिया की किसी भी संख्या को एवरेज मान लीजिए, आपका आंसर तब भी निकल करके आएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इन संख्याओं से 15 का कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ पर 15 को औसत मान सकते हैं। आप यहाँ पर किसको औसत मान सकते हैं, 15 को औसत मान सकते हैं, और आप कंपैरिजन के नाम पर 15 से कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 15 से ये कितना हमारा कम है भाई, 4 कमी है। 15 से कितनी की कमी है, 3 की। 15 से कितनी की कमी है, 2 की। तो ओवरऑल जो आपके सामने कमी निकल करके आ गई वो कितने की कमी निकल के आ गई, 4, 3, 7, 2, 9। मेरे भाई कितने की कमी, 9 की। और कितने लोगों में बांट देना है, तो 3 लोगों में बांट देना है। हर व्यक्ति में कितना कम आएगा, 3 आएगा। तो आंसर निकालने का तरीका क्या होगा, तो जो माना था, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, तो 15 में से 3 कर दो, 12। मतलब यहां पर आप इसके साथ में कुछ भी करोगे ना, ये आपको आपका आंसर ला करके दे ही देगा।
आप बड़ी संख्या मान लो, 50 मान लो, 100 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर ला करके देगा। अब यहां पर मेरे भाई, जैसे मानो एक भाई ने मेरे कहा कि गुरुजी आप तो 50 मान लीजिए। अब देखो 50 क्यों नहीं माना जाता है, हालांकि मानोगे 50 के तुम 100 भी मानोगे ना, तब भी तुम्हारा आंसर आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम्हारा आंसर नहीं आने वाला है। मान लीजिए किसी भाई बंधु ने कहा गुरुजी आप इसको 50 मान लीजिए, आप अपना औसत क्या मान लीजिए, 50 मान लीजिए। अब 50 से जब हम डेविएशन देखते हैं तो 50 से डेविएशन में हमारे सामने कितने की कमी, 39 की, ये कितने की कमी, 38 की, और ये कितने की कमी, 37 की। अब जब इसको मेरे भाई तुम जोड़ने जाओगे ना, तो वो जोड़ इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब पता चले छोटी संख्या को जोड़ने के बजाय उसको बड़ा बना करके हम और जोड़ रहे हैं। तो इसीलिए हम यहां पर कभी भी 50, 60, 70 ये सब नहीं मानते। हम क्या मानते हैं, वो संख्याएं जो इनके आसपास हो, जिनके कारण जब हम डेविएशन लें तो थोड़ा थोड़ा छुटकू छुटकू का अंतर पड़े। समझ में आ रहा है, 1 2 का अंतर पड़े। मतलब मूर्ख आदमी होगा जो 11 + 12 + 13 ना करके 39 + 38 + 37 करेगा। बोलो, तो हम कोई चीज सीख रहे हैं उसको आसान बनाने के लिए, ना कि उसको मुश्किल बनाने के लिए। तो यहां पर कभी भी अगर कोई नंबर को लेना है तो इनके करीब में लेना है। जैसे इनके करीब में 10 है तो आप 10 ले सकते हो, और 10 के साथ में तो पूरी दुनिया को कैलकुलेशन करना आता है। 10 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा, कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा। अब आप देखिए कितना आसान है इनको जोड़ना। 6 मेरे भाई एक्स्ट्रा हो गए, कितने लोगों पर हो गए, 3 लोगों पर। हर आदमी पर कितना ज्यादा, 2 ज्यादा। तो आंसर हमारा जो निकल करके आएगा वो कितना होगा, तो आंसर बोलोगे गुरुजी 10 माना था, 2 एक्स्ट्रा, आंसर कितना आएगा, 12। तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपका मेरे भाई आंसर 12 ही निकल करके आएगा। अब यदि अगर आप इस कंसेप्ट को सीख गए तो मैं अब आपको क्वेश्चन देता हूं, और खबरदार जो किसी ने बेसिक से मेरे भाई यहां पर बनाया, तो बेसिक से कहीं पर कोई भी नहीं बनाएगा। नहीं बनाएगा मतलब नहीं बनाएगा, आपको स्मार्ट अप्रोच अपना लगाना है और स्मार्ट अप्रोच के माध्यम से आंसर अपना बनाना है। सीधा मेथड नंबर 2 मेरे भाई यहां पर स्मार्ट अप्रोच आपका लगेगा, और स्मार्ट अप्रोच से आप अपने सवालों को बनाओगे। आप कहोगे गुरुजी आपसे सीख तो लिया डेविएशन, और डेविएशन अभी सीख लिया, तो डेविएशन में कैसे बनेगा। देखो, संख्याएं तुम्हारे पास में 21 है, और तुम्हारे पास में 27 है, और तुम्हारे पास में 33 है। मुझे सारी की सारी संख्याएं 30 के करीब में नजर आ रही हैं, तो क्या मैं 30 को मान सकता हूं, मान सकता हूं। हम इसको मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं, या अपने तरफ से हम किसी भी संख्या को औसत मान सकते हैं। तो यदि एक काम करते हैं, चलिए यहां पर जो है अपन ठीक है, औसत यहां पर 27 को मान ले, चलो 27 को मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारे सामने लेट सपोज औसत हो गया, तो हमने डेविएशन कहा। 27 से मेरे भाई कितने की कमी, 6 की। 27 से कम है, ज्यादा है, 27 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। लो भाई, डेविएशन के नाम पर कुछ भी नहीं बचा, और नहीं बचा तो जो माना था वही क्या हो गया, आंसर। अब आप बताइए मेरे भाई यहां पर कि आपके सामने यहां पर ये वाला तरीका ज्यादा सही था कि आपके सामने डेविएशन ज्यादा सही लगा। और मैं नहीं करूंगा, मैंने कहा ना कि जैसे ऑल इंडिया रैंक 17 जो इस बार सीएचएसएल में आया, जब उन्होंने ये बात कही कि गुरुजी हम तो बेसिक से बनाते थे, हम तो जोड़ घटाव करते थे, आपके सेशन को देखने के बाद हमारा नजरिया बदल गया और सवाल हमारे उड़ने लगे। आप भी यही बात कहेंगे, मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, मेरे पूरे टॉपिक खत्म होने के बाद में। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट आइए 4 नंबर क्वेश्चन जल्दी से। यहां पर अब धीरे धीरे जो है अपन यहां पर लेवल को बढ़ाते चलेंगे, क्वेश्चंस के डेटा को और इंक्रीज करते चलेंगे, और बढ़िया तरीके से चीजें हमारे सामने समझ में आ जाएंगे। अब यही सवाल स्मार्ट अप्रोच के माध्यम से हमें बनाना है, और हम लोग यहां पर पूरा पूरा क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे। अब देखिए, ये सवाल हमारे सामने 105 और ये और ये और ये और ये है, सारे के सारे ऑप्शन 100 के करीब में है। तो क्यों ना एक काम किया जाए कि मेरे भाई औसत को ही कितना मान लिया जाए, 100 मान लिया जाए। अब अगर हम औसत को 100 मानते हैं, अब आप देखो 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है, कितना कम है, 10 कम है। मेरे भाई यहां पर क्या है, तो 55 की कमी है, कितना ज्यादा है, तो 25 ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। अब आप अगर डेविएशन को अपने देखते हो तो यहां पर आप बोलोगे गुरुजी 25 हो गया, और 5 30 हो गया, और 30 और 25 55 हो गया। 55 से 55 हमारा क्या हो जाएगा गुरुजी, खत्म हो जाएगा। 55 से 55 गुरुजी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 55 से 55 खत्म, -10 में 4 को जोड़ेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, और 1 2 3 4 5 6 6 लोगों में डिवाइड कर देंगे, तो यानी कितना आना है, -1 आना है। और जब -1 आना है गुरुजी, तो हमारे सामने आंसर क्या होगा, कितना माने थे, 100 माने थे, और 100 में 1 की कमी, तो आंसर कितना हो जाएगा, 99। तो हमारे सामने ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे सामने क्या है मेरे भाई, यहां पर करेक्ट है। तो जैसे मेरे भाई अभी क्या होगा अभी देखिए, आपके सामने औसत में कुल मिलाकर के 4 टाइप के सवाल बनेंगे, और ये 4 टाइप का हम आपको पहचान जो है वो हम करा दे रहे हैं अभी। कुल मिलाकर के 4 टाइप हमारे सामने क्या होगा वो देखिए, और हर टाइप की जो शुरुआत करूंगा लेवल 0 से और लेके जाऊंगा लेवल हीरो तक। तो सबसे पहला जो टाइप होगा वो हमारे सामने क्या होगा, पहला टाइप ऐसा होगा जैसे हम ये कह देंगे 10 हो गया, 12 हो गया और 15 हो गया, आप इसका औसत निकालो। दिस इज मेरे भाई टाइप नंबर 1, आप ये मान करके चलो। फिर उसके बाद में जो दूसरा टाइप हम आपको कराएंगे वो क्या कराएंगे, देखिए आज ही कराएंगे, अभी कराएंगे, और ये ज्यादा कोई बड़े टाइप नहीं होता है। जो दूसरा टाइप हम आपको कराएंगे वो क्या करेंगे, इसी 10 में 12 में, इसमें हम आपसे ये पूछेंगे सभी लोगों का औसत क्या है ये बताइए।
अब आ जाइए, अब इसी वाले क्वेश्चन को मेरे भाई हम कैसे आप लोगों के लिए आगे मॉडिफाई करेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर में मैं ये कह दूंगा कि मेरे भाई यहाँ पर क्या है, 3 तरह की संख्या है, एक का मान 10 है, दूसरे का मान 12 है, तीसरे का हमको पता नहीं है, और पूरे के पूरे क्लास का औसत हमारे सामने 16 है, तीसरे का मान बताओ। इसको हम कहते हैं टाइप नंबर 2। यहां पर सबका डेटा दिया होता है, पूरे ग्रुप का निकालना होता है। यहां पर क्या होता है मेरे भाई, ग्रुप में से सबका मान दिया होता है और एक संख्या छिटक गई होती है तो उसका मान निकालना होता है। फिर आ जाता है टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 जो होता है वो आ जाती है ग्रुपिंग को लेकर के। ग्रुपिंग का मेरे भाई कहानी क्या होता है वो सुनो। ग्रुपिंग में तुम्हारे सामने डेटा आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। कहा जाएगा यहां पर कि यहां तो सिर्फ एक बच्चा है, एक बच्चा है, एक बच्चा है। सोचो कल के दिन मैं एक क्लास का टेस्ट लेता हूं, क्लास के अंदर में 50 बालक हैं, मैंने यहाँ पर कहा कि उसमें से 2 बच्चों के मेरे भाई यहाँ पर 10 का एवरेज है, 3 बच्चों के यहाँ पर जो है वो 5 का एवरेज है, और 5 बच्चों के यहाँ पर 7 का एवरेज है। पूरी क्लास का एवरेज कितना होगा यहाँ पर ये बता दो। इसको हम कहते हैं कंसेप्ट ऑफ ग्रुपिंग। क्या कहते हैं? कंसेप्ट ऑफ ग्रुपिंग कहते हैं। समझ में आ गया बात यहाँ पे? और मेरे भाई फिर अब यहाँ पर लास्ट में हम क्या करेंगे, तो लास्ट में मेरे भाई इसी का हम एक बनाएंगे टाइप नंबर 4। और यहाँ पर ये जो टाइप नंबर 4 होगा, यहाँ पर ये क्या होगा, इस टाइप नंबर 4 में यहाँ पर क्या करेंगे, इस टाइप नंबर 4 में भी 2 वैरायटी बनती है, इसमें भी मेरे भाई 2 वैरायटी बनती है। और वो 2 वैरायटी क्या बनती है मैं आपको बता रहा हूँ। डेटा है और हमारे सामने एवरेज है। इसमें यहाँ पर होगा जैसे 2 बालकों का औसत 10 है, 3 बालकों का औसत मेरे भाई 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कर देंगे, यहाँ पर ये जो 5 बालक है इनका औसत इतना है और पूरी क्लास का औसत 16 है, तो यहाँ पर ये x का मान बताओ। ऐसे मेरे भाई गायब कर सकते हैं। या फिर यहां पर क्या होगा, या तो ऊपर वाले लाइन में देखो, नीचे वाले लाइन में से किसी एक को गायब कर दो, या ऊपर वाले में से मेरे भाई गायब कर दो, ऐसे भी हो जाएगा। जैसे 2 बच्चों का औसत 10 है, 3 बच्चों का औसत मेरे भाई इतना है, कितने बच्चों का औसत जो होगा मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के 7 होगा, कि पूरी क्लास का औसत ऐसे मान करके चलिए कि 10 आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ऊपर वाले या तो नीचे वाले लाइन से कोई गायब हो जाएगा, या ऊपर वाले लाइन से कोई गायब हो जाएगा। तो जो आज की क्लास में आप लोगों को सीखना होगा वो मेरे भाई यहाँ पर यही 4 टाइप आपको सीखने होंगे। इस 4 टाइप में सबसे पहला पिलर तो हमने डाल दिया है, यहाँ पर ये वाला पूरा सिखा दिया कि आज के बाद अगर कैसा भी डेटा क्यों ना देगा, अगर आपको एवरेज निकालना है तो आप डेविएशन के माध्यम से निकाल लेंगे, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं वो टाइप नंबर 2 सिखाने जा रहे हैं कि यदि हमारे सामने ग्रुप्स में से किसी एक का मेरे भाई मिसिंग हो जाए तो हम कैसे निकालेंगे। तैयार हैं भाई आप लोग? जल्दी से बताइए फटाफट, यहाँ पे तैयार हैं आप लोग? जल्दी से बताइए, ठीक है। तो शुरू करते हैं मेरे भाई यहाँ पर इसके अंदर में टाइप नंबर 2 को लेकर के। और ये टाइप नंबर 2 हमारे सामने क्या होगा वो देखिए। हमने जो आपको शुरू में पढ़ाया वो कौन सा टाइप पढ़ाया भाई? टाइप नंबर 1। याद रहेगा कि नहीं रहेगा बताइए जल्दी से फटाफट। यहाँ पे ये जो हमने पढ़ा ये कौन सा पढ़ाया था? टाइप नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पे। और अब जो पढ़ाने जा रहे हैं वो कौन सा पढ़ाने जा रहे हैं? टाइप नंबर 2। फटाफट बताओ भाई, रेडी हैं? चलिए, अगर तैयार है ना तो फटाफट आइए। चलिए, हमारे सामने यहाँ पर क्या कहा गया देखिए, एक हमारे सामने 10 है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 12 हो गया, और यहाँ पर हमारे सामने कितना हम रखें कि कुल मिलाकर के जो है मेरे भाई जो होगा हमारे सामने वो कितना हो जाएगा। तो हमारे सामने जो औसत है, ऐसे मान करके चलिए कि औसत आपके सामने कितना आ जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 15 आ जाएगा। औसत हमारे सामने कितना आ जाएगा? तो 15 आ जाएगा। 3 लोग हैं क्लास में, एक के पास में 10 रुपए हैं, एक के पास में 12 रुपए हैं, तीसरे के पास में कितना होगी? पूरी क्लास का औसत इतना रहे। अब एक होता है बेसिक तरीका। इस सवाल को फिर से कहूंगा मेरे भाई, बनाने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका कौन सा है? तो मेरा मोटा भाई ने सीखा था बेसिक तरीका, और दूसरा तरीका क्या होगा वो हम आपको बताते हैं। अगर कोई बेसिक से मेरे भाई बालक जाएगा तो वो यहाँ पर कैसे बनाएगा वो देखो, और धीरे धीरे बेसिक सिखा करके इसको भुलवा देंगे मेरे भाई। यहाँ पर ये समझना, बेसिक से जाओगे तो आप कहोगे कि गुरुजी हमें पता है एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है सम अपॉन में नंबर के। एवरेज का फॉर्मूला बराबर होता है सम अपॉन में नंबर के। हमारे सामने जो एवरेज है गुरुजी वो तो 15 है, और सम की बात करते हैं तो सम 10 हो गया प्लस 12 हो गया प्लस x हो गया, और कितने नंबर है भैया? 3 नंबर है। आज एवरेज में जो मजा आएगा ना तुम लोग को देखना, नई नई चीजें एक्सप्लोर करोगे। 3 को जाकर के 15 से गुना करो तो 45 हो जाना है, 10 और 12 कितना हो जाना है? 22 हो जाना है, और प्लस कितना हो जाना है? x हो जाना है। अब ये 22 को जब जाकर के आप घटाएंगे तो आपके सामने कितना आएगा? 23 आएगा। तो बोलोगे अच्छा उस x का मान कितना था? 23 था। हालांकि x का कभी जीवन में कोई मान नहीं होता, और ये बात मैं इनको कई समय से समझाते आ रहा हूँ कि x की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आज तक ये उस चीज से बाहर नहीं आ पाए, उसी की यादों में ये खोए रहते हैं और कहते हैं कैसे बताएं सर हम आपको कि वो मेरे लिए कितनी बहुमूल्य है। कोई बहुमूल्य नहीं होता है, x x ही होता है, ठीक है। अब आ जाओ चलो मेरे भाई यहाँ पर हम बढ़ते हैं, और यहाँ हम इसको दूसरे तरीके से सीखते हैं। एक नया तरीका मेरे भाई यहाँ सीखते हैं कि भाई इसको अगर हमें डेविएशन से बनाना था तो हम इसको कैसे बनाए। 10 हो गया, 12 हो गया, x हो गया, पूरी क्लास का मेरे भाई औसत हमारे सामने कितना हो गया? तो 15 हो गया। अब देखिए जब हम डेविएशन की बात करेंगे तो हम डेविएशन कैसे लगाएंगे, जल्दी से बताओ सारे के सारे, ठीक है। यहाँ पर डेविएशन मेरे भाई कैसे लगाएंगे जल्दी से देखो।
तो बोलोगे गुरुजी कंपेयर करो, यहाँ पर 15 से ये कम है कि ज्यादा है, तो हम बोलेंगे जी 15 से कमी है, कितने की कमी है 5 की। ये 15 से कम है कि ज्यादा है, तो यहाँ पर 3 कम है। भाई होता क्या है ना, ऐसे मान के चलो, अब मैं आपको इसको थोड़ा सा रिलेट करवाता हूं, ठीक है। आप एक मूवी देखने गए हो और मूवी में कंडीशन यहां पर यह है कि आपके जेब में कहीं पर कोई चिल्लर नहीं रहेगा, कोई पैसा नहीं रहेगा, और एंट्री गेट पर अगर पता चल गया कि आपके पास में पैसे ज्यादा हैं, तो वो क्या करेंगे, तुरंत मेरे भाई वहां पर उस पैसे को रख लेंगे, कॉन्फिस्केट कर लेंगे, जब्त कर लेंगे, और उसके बाद में वो पैसा उनका हो जाएगा। तो आप चाहेंगे कि आपका पैसा किसी और का हो, तो नहीं हो। तो होता क्या है, 3 लोग मूवी देखने जाते हैं, मूवी के टिकट का दाम मेरे भाई 15 रुपए है, ये भाई 10 रुपए लेके आया है, यानी कितने की कमी लेके आया है, 5 रुपए की। ये कितना कम लेके आया है, 3 रुपए की। अभी तीसरा दोस्त रूम पर ही बैठा हुआ है, तो उसको यहां पर ये क्या कहेंगे, अरे भाई देखना मूवी देखने जाना है, ज्यादा लाओगे तो पैसा वो लोग रख लेंगे, और कम लेकर के आओगे तो मूवी नहीं देखने देंगे। तो हम लोगों के पास में 8 रुपए की कमी है, यहीं तेरे दो गरीब दोस्त हैं, यहीं तेरे दोनों हमेशा काम में आते हैं, इन गरीबों का थोड़ा ध्यान रखो, हम 8 रुपए कम लेकर आए हैं। तो अगला मेरे भाई क्या करेगा, तुम ये बताओ, अगला क्या करेगा, इसके लिए 5 रुपए, इसके लिए 3 रुपए, यानी अगर ये -8 में है, तो अगर ये -8 है तो अगला क्या करेगा, +8 लेकर के आएगा। अगला बोलेगा टेंशन मत ले, तेरा भाई जिंदा है, तेरे -8 का मेरे भाई हम +8 लेकर के आएंगे। यानी ये जो तीसरा वाला बंदा है, इसको मूवी देखने के लिए अपने लिए तो 15 रुपए लाना ही लाना है, और इनके लिए 8 लाना है, यानी कितना लाना है, 23। अब आप मेरे को बताइए कि ये वाला तरीका आपको ज्यादा सुटेबल लगा या ये वाला तरीका आपको ज्यादा लगा, खुद ही मेरे भाई यहां पर सोच लीजिए, ठीक है। कि यहां जितना, अब इस कंसेप्ट में क्या होता है, इस कंसेप्ट में एक लाइन खींची जाती है, लाइन के इधर जितना माइनस होता है उतना ही उधर प्लस रखना होता है, ताकि कुल मिलाकर के जब हम इस तराजू की बात करें तो ये बैलेंस आपको यहां दिखे, ना इधर की तरफ झुका हुआ ना इधर की तरफ झुका हुआ, ओवरऑल सारे माइनस सारे प्लस को जोड़ने के बाद में 0 आ जाए। जितना प्लस है उतना माइनस लाना है, या जितना माइनस है उतना प्लस लाना है, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है मेरे भाई, यहां पर ये आपको ध्यान रखना है। अब देखेंगे इसके ऊपर मैं खूब प्रैक्टिस आप लोगों की कराऊंगा और चीजें आप लोगों की बेहतर हो जाएंगी। जैसे हमारे सामने यहां पर देखिए, तो हमसे कहा गया जी आपके सामने 32 है। अब कोई बेसिक नहीं चलेगा, आप सीधा स्मार्ट अप्रोच, 32 है, 34 है, 38 है मेरे भाई यहां पर। उसके बाद में हमारे सामने 21 है, फिर उसके बाद में हमारे सामने 26 है, और उसके बाद में हमारे सामने x है, और सारे लोगों का जो औसत है वो हमारे सामने 30 है, ठीक है। फलाना 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 इस सब का औसत 30 है, ऑलरेडी 30 दे दिया गया है, तो हम कोई अधिकार नहीं रखते हैं अपनी तरफ से मानने का, हमारे पास में कहीं पर कोई भी अधिकार नहीं है। और जब नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब देखो हम यहां चुपचाप डेविएशन निकालेंगे। भाई 30 से ये ज्यादा है कि कम है, तो 2 ज्यादा है। 30 से ज्यादा है कि कम है, तो गुरुजी 4 ज्यादा है। 30 से ज्यादा है कि कम है, तो गुरुजी 8 ज्यादा है। 30 से ज्यादा है कि कम है, 9 कम है। 30 से ज्यादा है कि कम है, इतना। अब क्या इसकी तुलना कर सकते हो, तो नहीं, तो लकीर खींच दो। जब तुलना नहीं कर सकते तो लकीर खींच दो, खींच दो वो लकीर मेरे भाई जो इन दोनों को बांट देगी। अब यहां पर देखो तो क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर के भाई मेरे प्लस का 4 जो होगा वो माइनस के 4 से खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखेंगे तो 8 और 2 10, 10 में से 9 चला गया, तो यानी यहां पर 1 बचा है। अब अगर इधर +1 है बाबू, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इधर बोलोगे गुरुजी -1 होगा, यहां पर क्या होगा गुरुजी -1 होगा। आई रिपीट, आपके पास में मेरे भाई इधर ज्यादा है, एक एक्स्ट्रा है, तो उसको बोलोगे 1 रुपए कम लाना, नहीं तो वो ज्यादा पैसा रखोगे, एक्स्ट्रा रखोगे, तो वो बंदा ले लेगा। सुनो, हम सारे मूवी देखने आए थे, 30 रुपए के टिकट का दाम था, सबने ऑन एन एवरेज कैलकुलेट किया, तो हमारे चिल्लर, हमारे पास में 1 रुपए एक्स्ट्रा है, तो तुम 1 रुपया कम लेके आना, क्योंकि जितना पैसा एक्स्ट्रा होता है ये जो गार्ड है बाहर मूवी हॉल के बाहर, ये लेके रख लेता है। तो 1 रुपया ज्यादा है तो 1 रुपया कम लेके आना, 1 रुपया कम लेके आना, यानी एक्स को कितना लाना है, तो मूवी के टिकट के दाम से 1 रुपया कम लाना है, यानी 29 लाना है। सोचो मेरे भाई यहां पर इतने बड़े बड़े कैलकुलेशंस और यहां पर कुछ भी नहीं करना पड़ा, सीधा सावधानी से आपका आंसर 29 आ गया। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, बताओ जल्दी से, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बताओ भाई, मजा आया भाई, स्वाद आया, चलो आ जाओ, स्वाद दिलाते हैं तुम्हें। यहां पर इस सवाल का आंसर दीजिए जल्दी से, अगर स्वाद आ गया तो फटाफट देखते हैं कितने लोग इस सवाल का आंसर दे पाएंगे। 24 30 12 18 20 10 40 x, तो यहां पर सबका औसत निकालना, एकदम 0 लेवल से शुरू करेंगे। कहे थे ना कि तुमको गणित का ग तक नहीं आता, वहां से तुमको एकदम जो है आदमी स्टार बना देगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बस मेरे पास आओ और बढ़िया से मेरे भाई अपने मन के साथ में रहो। अब निम्नलिखित संख्याओं का औसत 25 है, ये सारी संख्याओं का औसत हमारे सामने क्या 25 है, x का मान याद करिए।
ये जितनी भी संख्या है ना सबका औसत मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो 25 है। x का मान ज्ञात करिए। आप यहाँ पर गणित का टेंशन मेरे ऊपर में छोड़ दीजिए, आप बस खाली पढ़िए। 25 से मेरे भाई यहाँ पर क्या है, ठीक है। अच्छा एक और चीज, मैं बार बार लिखूं क्यों, क्या जरूरत है लिखने की, अपने काम कर सकते हैं, बिना लिखे भी काम चला लें, हम क्यों लिखें, हम सारी चीजें हम यही करेंगे। हमारे सामने औसत 25 है ना, तो 25 से कितने की कमी, 1 की। 25 से कितना ज्यादा, 5। 25 से कितने की कमी, 13 की। 25 से कितने की कमी, 7 की। 25 से कितने की कमी, 5 की। 25 से कितने की कमी, 15 की। और 25 से कितना ज्यादा, 15 ज्यादा। लाइन खींच देंगे यहाँ पर, याद है ना लाइन खींचने का तरीका मेरे भाई, यहाँ पर सीधा क्या करते हैं, लाइन खींच देते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे, बंटवारा कर देंगे एकदम यहाँ पर हिंदुस्तान पाकिस्तान का, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई -15 से +15 क्या हो गया बाबू, खत्म हो गया। +5 से तुम्हारे सामने ये क्या हो गया, खत्म हो गया। अब देखो 13, 7, 20 और 1, 21, तो यहाँ पर क्या है, तो -21 है। तो अगर इधर -21 है तो बंटवारे के उधर क्या हो जाएगा, तो प्लस का मेरे भाई 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्लस का 21 हो जाएगा। और अगर प्लस का 21 हो जाएगा तो यहाँ पर x का मान क्या होगा, तो बोलोगे गुरुजी जितने की रिक्वायरमेंट थी वो लाना था और 21 और लाना था, तो कितना हो जाएगा, 46। मेरे भाई यहाँ जितना हो सकता है उतना स्याही बचाओ, उतने फायदे में रहोगे। स्याही बचाने का मतलब कैलकुलेशन कम करो, ठीक है। आज ये चलिए, अब यहां पर देखिए 9 नंबर सवाल, यहां पर अब देखेंगे, देखिए जरा किसमें कितना है दम, कौन सबसे पहले आंसर देता है। स्टूडेंट स्कोर द फॉलोइंग मार्क्स 78, 85, 69, 90 इन 4 सब्जेक्ट। व्हाट इज द स्कोर रिक्वायर्ड इन द 5th सब्जेक्ट टू गेट एन एवरेज ऑफ 80। एक छात्र के 4 विषय में, एक विषय में हमारे सामने 78 होता है, दूसरे में हमारे सामने 85 होता है, तीसरे में हमारे सामने 69 होता है, चौथे में हमारे सामने 90 होता है, 5वें में वो कितना लेकर आए कि पूरी क्लास का जो औसत है या पूरे सारे औसत जो है वो 80 हो जाए। अब एक बच्चे ने कहा गुरुजी आपने सिखाया डेविएशन। डेविएशन क्या है, 80 से कितने की कमी है, 2 की। कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। कितना कम है, 11। कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। तो मेरे भाई बस यहाँ पर लकीर खींच देना है। क्या करना है भैया, यहाँ पर लकीर खींच देना है। अब उसके बाद में यहाँ पर देखो, आप बोलोगे तो बोलोगे सर 10 और 5 कितना हो गया, 15 और 11 2 कितना हो गया, 13। मेरे भाई यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 15 में से हम यहाँ पर 13 को घटाते हैं, 15 में से 13 को घटाते हैं तो हमारे सामने क्या होगा, 15 में से अगर हम 13 को घटाते हैं तो हमारे सामने 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे सामने कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर 2 इधर एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर 2 क्या होगा, तो कम होगा। 2 हमारे सामने क्या होगा, तो कम होगा। तो अगर हम यहाँ देखेंगे, देखिए समझिएगा, 15 में से यहाँ पर 13 घटा दीजिए तो यहाँ पर कितना आ गया आपके सामने, 2 एक्स्ट्रा। 2 प्लस में है तो उधर 2 माइनस में होगा, तो 2 माइनस में होगा तो x का मान कितना होगा, कि जितना लाना था उससे 2 रुपए कम लाने का आदेश है, 78 लाना है। बात खत्म। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आंसर है। तो यहां पर हमने कितने टाइप आपको बोले थे, हमने आपको कहा था टाइप नंबर 1 ये होता है, टाइप नंबर 2 ये होता है। क्या पहले मुझे ये बताइए, टाइप नंबर 1 टाइप नंबर 2 क्लियर है, बताइए मेरे भाई। पहले टाइप नंबर 1 टाइप नंबर 2 क्लियर है तो बताइए, फिर हम आपको लेकर के चलते हैं। और मेरे भाई यहाँ पर जो टाइप नंबर हमारा 3 है हम उसको मेरे भाई आपको सिखाते हैं। जल्दी से फटाफट मेरे भाई यहाँ पर बताइए, ऑल क्लियर है तो बताइए, ठीक है। इसी के साथ में मैं बता दूं, यहाँ पर जो भी भाई बंधु हैं, जो भी मेरे भाई इस बैच के साथ में जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं और ऐसे ही एकदम गणित को सुपर डुपर हिट बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरे भाई यहाँ पर बता दे कि आज से हमारा एक नया बैच आया है, ठीक है। आप अगर मेरे भाई सिर्फ गणित पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ और सिर्फ मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं आज से ही हमारा नया बैच चैंपियंस 4.2 बैच में, जिसकी फीस मेरे भाई 899 रुपए है और यहाँ पर 2 साल की वैलिडिटी है। और इसके अंदर में मैं कंप्लीट गणित आपको पूरी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। यदि आप मेरे भाई रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं हमारे साथ, किसके अंदर में, वंदे भारत 2.2 बैच में, जहां पर मैथ्स में आकाश सर रीजनिंग और यहाँ पर स्टैटिक करंट अफेयर, साइंस में 2 ऑप्शन, जीएस में आपके 2 ऑप्शन। और इसकी जो फीस है वो मेरे भाई 999 है। और यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो मेरे भाई कंप्लीट फ्रॉम जीरो टू हीरो आप सब कुछ सीखना चाहते हैं, तो अभी आप लोगों के लिए सबसे सुनहरा ऑफर चल रहा है, ठीक। एसएससी का मेरे भाई नया बैच आया है एकदम, जहां पर मेरे भाई मैथ्स में रीजनिंग आपके आकाश सर, इंग्लिश हो गए आपके जय सर, ठीक है, साइंस में आरती मैम, पुष्पेंद्र सर और जीएस में आपके हिमांशु सर। मतलब एक कंप्लीट एसएससी के सिलेक्शन का इकोसिस्टम, ठीक है, जहां पर आपको सारे विषय मिलेंगे, सारे आपको क्लासेस मिलेंगी, हर एक क्लास का आपको नोट्स मिलेगा, हर एक क्लास की आपको पीडीएफ मिलेगी, फिर टेस्ट मिलेगा, फिर प्राइवेट ग्रुप मिलेंगे जहां पर आप अपने टीचर से रिस्पेक्टिव डाउट पूछ सकते हो। और आज से अभी से ये बैच आया है, इसकी फीस अभी 1199 है, बाद में ऑफर के बाद में 1499 हो जाएगी, ठीक है। तो यदि आप एसएससी का पूरा कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो जिसमें सारे सब्जेक्ट आते हैं, तो उसके लिए आपको कॉम्बो की ही आवश्यकता पड़ेगी। सोचो अकेले 900 का मेरा ही बैच है, 1200 में आपको यहाँ पर अभी ऑफर में ये मिल जा रहा है, तो बढ़िया है। एसएससी की अगर तैयारी करने की सोच रहे हो तो सीधा प्रहार बैच में एडमिशन ले लो, विद्याग्राम एप्लीकेशन से डाउनलोड करके। किसी तरह की इंक्वायरी है तो इस पर बात कर लेना। और यदि रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो मेरे भाई सबसे बेस्ट है तुम्हारे सामने यहाँ पर वंदे भारत बैच, 900 का हमारा है, 1000 में पूरा कॉम्बो है, 100 रुपए में पूरी टीम।
आप ये मान करके चलिए। और बढ़िया है, क्योंकि सिलेक्शन एक विषय से तो होना नहीं है, सबसे होना है, तो पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा। तो बस बढ़िया से आनंद उठाइए, बढ़िया से पढ़िए और आइए चलिए अपने टाइप पर आते हैं। तो क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली बाबू, जल्दी से बताओ। टाइप नंबर 1 क्लियर, टाइप नंबर 2 क्लियर। अब हम आ जाते हैं टाइप नंबर 3 पे। इसमें क्या होगा, इस तरह के ग्रुप तुम्हारे सामने दिए जाएंगे और कहा जाएगा औसत निकालने को। तो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं टाइप नंबर 3। बहुत मजा आने वाला भाई, ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें सीखोगे ना जो बोलोगे अरे गुरुजी मजा आ गया। अब यहाँ देखो टाइप नंबर 3 इतना, मतलब वो कहते हैं ना देखने में यहाँ मुश्किल लगता है, कुछ भी नहीं है। टाइप नंबर 3 में ऐसे मान करके चलिए, हम डी का मतलब होता है डेटा, हम लिखते हैं इसको, और ए का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर हम एवरेज यानी औसत लिखते हैं। हमारे सामने ये कहा गया कि क्लास में 2 बच्चे हैं, हर किसी के पास में 10-10 रुपए हैं। 3 बच्चे हैं मेरे भाई यहाँ पर, हर किसी के पास में 5-5 रुपए है, या मान लेते हैं 9 रुपए के करीब में है। और यहाँ पर 5 बच्चे यहाँ पर मौजूद है और हर किसी के पास में यहाँ पर ऐसे मान करके चलते हैं कि 12 रुपए है। आप ये बता दीजिए पूरी क्लास का औसत कितना होगा। इसके अंदर में भी बहुत सारा कैच होता है, लेकिन अभी तुम लोगों को नहीं बताएंगे, नहीं तो एक ही बार में सारा कुछ बता देंगे ना, तो मेरे भाई यहाँ पर दिमाग हैंग कर जाएगा आप लोगों का। तो इसको हम मेरे भाई बनाएंगे 2 तरीके से। पहला तरीका जो होता है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो बेसिक होता है। बेसिक से कैसे होता है जरा समझिए। बेसिक से आप कहेंगे गुरुजी हमने क्या पढ़ा था, एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है, तो सम डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, तो नंबर। सम डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, तो नंबर। हम सम कैसे निकालते हैं भाई, एक बात बताओ, एक आदमी के पास में 10 रुपए, तो 2 आदमी के पास में कितना, तो बोलोगे गुरुजी 2 आदमी के पास में ये हो गया। एक आदमी के पास में 9 रुपए, तो 3 आदमी के पास में कितना, तो हमारे सामने इतना हो गया। एक आदमी के पास में 12 रुपए, तो 5 आदमी के पास में कितना, तो मेरे भाई इतना हो गया। डिवाइड बाई यहां पर क्या करेंगे, तो डिवाइड बाई मेरे भाई नंबर। नंबर का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, तो नंबर का मतलब मेरे भाई यहां पर ये हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पर। ये हमारे सामने कितना है, तो 20 है। ये हमारे सामने कितना है, तो 27 है। और ये हमारे सामने कितना है, तो 60 है। 5 3 8 2 हमारे सामने कितना हो गया, 10 हो गया। 60 20 80 20 100 107। 107 को अगर हम 10 से भाग करें तो बाबू हमारे सामने सीधा सीधा 10.7 आएगा। मैंने कुछ नया नहीं सिखाया, ये वो चीज है जो आपकी बेसिक है, जो आप जानते हैं, इसमें मेरा कहीं पर कोई रोल नहीं है। बेसिक का मतलब यहां पर क्या होता है, संख्याओं का सम निकालना, संख्याओं का सम निकालना, संख्याओं का सम निकालना, और सबको मेरे भाई यहां पर टोटल से भाग कर देना। ठीक है, समझ में आ गया बात यहां पे। अब यहां पर मैं ये कहता हूं कि भाई नहीं समझिए यहां पर इस बात को लेकर के। आप यहां पर मेरे भाई, एक भाई कहता है कि चैंपियंस जो बैच है वो अलग है, रेलवे जो बैच है वो अलग है। ठीक है अब मैं तुम्हें क्या कहूं, अलग गणित आता है ये बता दो तुम पहले। अगर ऐसा है कि मेरे भाई अलग आता है तो बताओ तुम, तो जब नहीं आता तो फिर ये जो एवरेज मैंने पढ़ाया क्या इसमें कुछ भी डिफरेंस है, नहीं है ना। तो यहां पर इतना आप लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं ये बताइए। आइए चलिए, अब बेसिक के बाद में हम आपको सिखा रहे हैं स्मार्ट अप्रोच कि मेरे भाई जो मेरा स्मार्ट अप्रोच है जिसको मैं डेविएशन का नाम दे रहा हूं, तो मेरे भाई यहां पर कैसे हम इसको बना पाएंगे। तो अगर हम यहां देखेंगे स्मार्ट अप्रोच से, तो हमारा सवाल ये कैसे बनेगा वो देखिए। सर हमारे पास में डेटा भी है, हमारे पास में सर एवरेज भी है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम कहेंगे 2 लोगों का मेरे भाई यहाँ पर औसत कितना है, 10 है। 3 लोगों का औसत कितना है, तो मेरे भाई 9 है। और 5 लोगों का जो औसत है वो कितना है, 12 है। सर देखिए स्मार्ट अप्रोच में होता क्या है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे शुरू से हमारी एक आदत है, और यहाँ पर यह है मेरे भाई कि हम अपनी तरफ से किसी संख्या को एक औसत मान लेते हैं। जैसे हमारे पास में 10 है, 9 है, 12 है, तो मैंने आपको शुरू में सिखाया है, या तो आप इसको औसत मान लीजिए, या आप इसको औसत मान लीजिए, या आप इसको औसत मान लीजिए। डेटा को कभी भी मत मानिएगा, डेटा से कंपैरिजन मत करिएगा, डेटा को मत छेड़िएगा, डेटा नहीं करना है कुछ भी। या अपनी तरफ से किसी संख्या को चाहो तो औसत मान सकते हो। तो मानो मेरे किसी भाई बंधु ने कहा जी हमें 11 को औसत मानेंगे, मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब अगर हम डेविएशन को देखते हैं तो क्या होगा, 11 से भाई कितने की कमी है, तो बोलोगे 1 की कमी। और 1 की कमी कितने लोगों पे, तो मेरे भाई यहाँ पर कितने लोगों पे, 2 लोगों पे। ठीक है, 11 से कितने की कमी है, 2 की कमी है मेरे भाई। और कितने लोगों पर है, तो मेरे भाई 3 लोगों पे। 11 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। और कितने लोगों पे, तो मेरे भाई यहाँ पर 5 लोगों पे। सर इसको कहते हैं डेविएशन। इसको क्या कहते हैं, तो डेविएशन कहते हैं। अब अगर डेविएशन कहते हैं तो ये देखो, माइनस का 6 और माइनस का 2 कितना होता है, तो बोलोगे गुरुजी माइनस का हमारे सामने 8 होता है। माइनस के 8 में अगर आप प्लस के 5 को जोड़ते हैं तो माइनस का 3 आता है। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो आपको डेविएशन निकालना है कि यहां पर जितना माइनस सारा प्लस जोड़ करके ओवरऑल कितना आ रहा है। और हमारे पास में जो भी एक्स्ट्रा आता है, सरप्लस आता है, सब कुछ आता है ना, इसको हम सभी लोगों में बांट देते हैं। 5 3 8 और 2 10 लोगों में बांट देते हैं। यानी हर लोगों में कितने की कमी, तो 0.3 की। यानी जो काम कर रहे हैं वो सिमिलर कर रहे हैं, पीछे की तरह कर रहे हैं। पीछे भी एक संख्या को मानते थे, संख्या से डेविएशंस को निकालते थे, जितना आता था उसको सभी लोगों में बांट देते थे। ये आ गया। और लास्ट में आंसर निकालते वक्त क्या करते थे, आंसर निकालते वक्त में हमने कहा था जी जो हमने माना था, अगर यहां पर प्लस आता था तो प्लस करते थे, माइनस आता था तो माइनस करेंगे। तो यहां पर ये मेरे भाई 10.7 आ गया, और 10.7 आ गया तो आंसर कितना हो गया, इतना हो गया।
आंसर कितना हो गया? तो सीधा सीधा 10.7 हमारा आंसर हो गया, बात खत्म। अब बोलोगे गुरुजी थोड़ा कम समझ में आया, हो सकता है एक आधा बच्चों को, कोई बात नहीं, बहुत सारे यहां पर है हमारे पास में तरीके, हम उनसे कर लेंगे। क्या परेशानी है, हम 2-4 क्वेश्चंस और लगाएंगे, 2-4 एग्जांपल और लगाएंगे, फिर देखेंगे कि हमारे दिमाग में ये कैसे नहीं जा रहा है। तो यहां देखिए, द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी है, एक ग्रुप ए है और एक यहां पर ग्रुप बी है, ठीक है। इस 12 kg एंड 24 kg एंड द रेशियो ऑफ मेंबर ऑफ ए एंड बी, ए में मेंबर का रेशियो, यहां पर लोगों की संख्या लिखते हैं, यहां पर लोगों की संख्या लिखते हैं और औसत यहां लिखते हैं। तो यहां पर इनका जो औसत है वो 12 किलो है मेरे भाई यहां पर, और यहां पर कितना है? तो 24 किलो है। और क्वेश्चन में कहा गया एक में 12 किलो, एक में 24 किलो और लोगों की संख्या का अनुपात इतना है, पूरे ग्रुप का क्या होगा? देखो चलो आ जाओ, स्मार्ट अप्रोच ये अपन लगाएंगे। आप चाहो तो बच्चों इसको एवरेज मान सकते हो, आप चाहो तो इसको मान सकते हो, और अगर आप चाहो तो बीच में भी किसी संख्या को मान सकते हो। लेट सपोज आप 20 को एवरेज मान लो। अब 20 से देखो, 20 से कितने की कमी है? तो बोलोगे 8 की। 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा? तो यहां पर माइनस का 8। 20 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई यहां पर इतना। अब ये देखो, -8 + 8 कुल मिलाकर के 0। तो जब डेविएशन 0 आ गया तो याद रखो आंसर तुम्हारे सामने कितना होगा? वही जो तुमने माना है, यानी कितना? 20। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। वही जो तुमने माना है, और कितना है मेरे भाई यहां पर? 20। तो यहां पर वही तुम्हारा क्या है? तो करेक्ट है। और अगर डेविएशन में कुछ भी आ जाता तो फिर पूरा उसको 3 लोगों में बांटते और 3 लोगों में बांट करके अपना आंसर लेकर के आते हैं। अगर इस कंसेप्ट को समझ गए तो जल्दी से फटाफट मैं तुम्हारे सामने एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से बताओ। क्लास 8 में जहां 30 बालक है मैथ्स के टेस्ट में, 10 बच्चों का एवरेज इतना है, बाकियों का एवरेज इतना है, क्या होगा? अब देखो यहां पर 10 बच्चों का एवरेज तुम्हारे सामने कितना है भाई? तो 90 है। यहां पर ये डेटा है और यहां पर एवरेज है, और बाकी जो 20 है हमारे सामने उनका एवरेज कितना है? तो अदर का मेरे भाई एवरेज यहां पर 75 है। तो क्वेश्चन में कहा गया पूरी की पूरी क्लास का जो एवरेज होगा वो कितना होगा? ठीक है सर, यहां पर भी मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, यहां पर भी मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, और आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं लिटरली। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? पहला डेविएशन से ही मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, और वो 2 तरीके मेरे भाई यहां पर क्या होंगे, जरा सारे के सारे लोग समझना भाई बड़े ध्यान से। पहला, मैंने कहा था कि किसी संख्या को औसत मान लो, लेट सपोज 80 मान लेते हैं, मान ले 80, कोई दिक्कत की बात, क्योंकि मेरे सारे ऑप्शन 80 के करीब में है। अब 80 से कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है, तो यहां पर कितना ज्यादा है? 10। एक संख्या पर 10 ज्यादा, तो मेरे भाई यहां कितने लोग हैं? तो 10 लोग हैं, तो इंटू 10 कर दो। ठीक है, 80 से कितना कम है? तो मेरे भाई 5 की कमी है। एक संख्या पर 5 की कमी, तो 20 लोगों पर कितना हो जाएगा? इतना। अब ये प्लस का 100 माइनस का 100 कुल मिलाकर के कितना? 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर के कितना? 0 हो जाएगा। तो जो माने हैं यहां पर कही आ जाएगा, तो जो माने हैं मेरे भाई यहां पर वही आंसर आ जाएगा, और आंसर आ जाएगा तो कितना होगा? तो बी होगा। आंसर आ जाएगा तो कितना होगा? तो बी होगा। तो ये जो हो गया तुम्हारा डेविएशन लगा करके एक तरीका हो गया। ठीक है, मैंने कहा मैं इसको भी और शॉर्ट में बना सकता हूं। अब इसको और शॉर्ट में मैं कैसे बना सकता हूं, जरा एक्सपेक्ट करो भाई। बना सकते हैं ना, तरीका क्या है जरा वो समझिए। आप हमारे धुरंधर हैं, हमारे चैंपियंस हैं, आप यहां पर अपने चैंपियंस हैं, हम कोई बेईमानी नहीं करेंगे, हम सब बताएंगे। ये जो ऊपर का डेटा होता है ना, यहां पर ये मेरे भाई है ना, इसमें ये कर सकते हो कि इसमें इनका रेशियो ले सकते हो। रेशियो ले सकते हो मतलब यहां पर इनको मेरे भाई काट सकते हो, और रेशियो लेकर के भी बनाओगे तो भी सेम आंसर, बिना रेशियो लिए बनाओगे तो भी सेम आंसर। तो पहले तो कोई एक संख्या को औसत मान लो। अब देखो 80 से कितने की कमी? तो बोलोगे 80 से 10 ज्यादा है, तो मेरे भाई यहां पर 10 ज्यादा है, और 10 इंटू कितना है? 1 है ये, तो +1 हो जाएगा। 80 से कितने की कमी? 5 की कमी है, और कितना है? 2 है, तो इतना हो जाएगा। तो अब ये +10 -10 तब भी आ जाएगा 0, और तब भी आ जाएगा 0, तो आंसर कितना हो जाएगा? तो 80 हो जाएगा। तो 80 हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी फॉर बाहुबली। समझ में आ रहा है बात यहां पर? यानी हम क्या कर सकते हैं, डेटा को डिवाइड। अब इस डेटा को डिवाइड करने का जो असर है वो कितना गहरा है मैं आपको भी समझाऊंगा, और आपको जब बताऊंगा तो मेरे भाई आपका दिमाग एकदम होश उड़ के रह जाएगा। ठीक है, ठीक। अब जल्दी से एक काम करो, 13 नंबर क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, देखते हैं इसका आंसर कौन देगा। धीरे धीरे सीख रहे हो ना, मजा आ रहा है ना? अरे बहुत मजा आएगा। 30 छात्रों वाली एक कक्षा। मैंने क्या कहा कि भाई आपके पेपर में एवरेज से और कंपाउंड इंटरेस्ट से जबरदस्त लेवल के कैलकुलेशन आते हैं, लेकिन उन कैलकुलेशन की हम लोग ऐसी तैसी कर देंगे। किसी बच्चे का कैलकुलेशन खराब भी होगा तो भी हम लोग संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 30 छात्रों वाली कक्षा में सभी छात्रों ने एक टेस्ट दिया है, 12 का औसत 62 है। हमारे सामने देखेंगे आप यहां पर, ये हमारे सामने 12 लोगों का औसत हमारे सामने कितना है? तो 62 है। मेरे भाई 30 छात्रों में से 12 छात्रों को निकाल दीजिए, बच गए हमारे सामने 18, और 18 लोगों का मेरे भाई जो औसत है, बाकी छात्रों का औसत स्कोर 74 है। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे ये 18 कहां से आया? अरे भाई देखो 30 छात्र थे। ठीक है, 30 में से मेरे भाई यहां पर क्या है? 12 लोग हैं, तो 30 में से 12 छात्रों का औसत कितना हो गया? तो 62 हो गया। और क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई जो हमारे सामने बाकी छात्र हैं, तो उनका औसत कितना है? तो उनका औसत 74 है। कक्षा का औसत क्या होगा? अब एक बात बताओ भाई, 30 में से 12 अगर ये निकल गए तो बचे कितने? तो 18 ही तो बचे। तो अगर मैं यहां पर 18 लिख देता हूं तो तुम लोग को कष्ट काहे होने लगता है, काहे दर्द होने लगता है सीने में?
30 में से 10 निकल जाएगा, 20 बचेगा, 20 निकल जाएगा, 10 बचेगा। तो ध्यान रखो। अब दूसरा स्टेप यहां पर मैंने क्या कहा, इसका रेशियो आप ले सकते हैं। तो 6 से काटेंगे 2 बार में, 6 से काटेंगे 3 बार में। फिर यहां पर इसका मेरे भाई कोई एक संख्या को औसत मान लीजिए। सारे ऑप्शन 70 के करीब में है, 70 को मान सकते हैं, ज्यादा बेहतर होगा 70 मान लीजिए। आइए चलिए डेविएशन हम देखते हैं। कितने की कमी, 8 की। कितने लोगों पे, 2 लोगों पे, तो इतना हो जाएगा। कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। कितने लोगों पे, 3 लोगों पे, तो मेरे भाई इतना हो जाएगा। कुल मिलाकर के देखो 16 में से 12 चला जाएगा, इतना हो जाएगा। और इसको बांट दो कितने लोगों में, तो 5 में। मेरे भाई आप एक बात बताओ, दुनिया में किसी भी संख्या को 5 से भाग करने का जो ट्रिक होता है वो हमारा क्या होता है? तो बोलेंगे गुरुजी इसका डबल करिए, तो ये डबल कर दिया। और एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, तो ये लगा दिए, काम खत्म। अब अगर आपको आंसर मेरे भाई यहां पर देना है तो क्या कहेंगे, ये हमने माना था और इसमें से हमने इसको घटा दिया, तो हमारे सामने 69.2 आ गया। और ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? बी आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? बी फॉर भाभी जी घर पर हैं इज द करेक्ट आंसर। आइए चलिए थोड़ा सा हम इसमें ग्रुपिंग में और चलते हैं, और ग्रुपिंग में चल के हम एक और चीज देखते हैं, और वो क्या कहा गया। 60 विद्यार्थियों के एक समूह में 50% इतिहास में रुचि रखते हैं और बाकी जो है वो भूगोल में रुचि रखते हैं। यानी 2 तरह के बालक हैं, और यहां पर मेरे भाई 50% इतिहास में रखते हैं, तो जो बाकी बच गए वो ऑटोमेटिक 50% है, उसमें लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। यहां पर ये हमारे सामने कौन से वाले बालक हैं? हिस्ट्री वाले, और ये हमारे सामने ज्योग्राफी वाले। यानी एक क्लास में जो पूरा का पूरा डेटा है वो 2 भागों में बटा है, एक तरफ इधर बटा है और एक तरफ में इधर बटा है। यदि इतिहास का औसत स्कोर 85 है, अगर हम यहां देखेंगे इतिहास का औसत स्कोर 85 है और भूगोल का औसत स्कोर मेरे भाई यहां पर 75 है, तो क्वेश्चन में कहा गया कि पूरा का पूरा क्लास का जो औसत होगा कितना होगा। ठीक है, बोलोगे गुरुजी यहां पर ये 60 विद्यार्थियों की कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। आप 60 का 50% 30 लिख दीजिए और 30 लिख दीजिए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि मेरे भाई यहां समझिएगा, जब आपको अंत में यहां पर रेशियो ही लेना है, जब आपको अंत में रेशियो ही लेना है, तो चाहे आप नंबर लिख लीजिए, चाहे इनका प्रतिशत लिख लीजिए, चाहे इनका बट्टा लिख लीजिए, क्या ही फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी 50% लोग इधर बांट दिए, 50% लोग इधर बांट दिए, इनका औसत हम इधर लिख दिए, इनका औसत हम इधर लिख दिए। पूरी क्लास का औसत मानना है, तो मैं अपनी तरफ से क्या करूंगा, पूरी क्लास का औसत मानूंगा, जो कि होगा 80। यहां पर इससे 5 ज्यादा है तो 5 × 1 हमारे सामने इतना, और यहां 5 कम है तो ये हमारे सामने इतना। कुल मिलाकर के दोनों को खत्म करेंगे तो आ जाएगा 0। तो जो मानेंगे वही हमारा आंसर होगा। देखो ना यार, कितनी मधुरता के साथ में तुम्हारे सारे सवालों के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, और आप औसत पढ़ रहे हैं, आप ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, आइए चलिए एक और क्वेश्चन, 15 नंबर सवाल जल्दी से देखिए क्या कहा गया। 100 अंकों के 7 पेपर की परीक्षा में 7 पेपर हैं, उसमें से 3 गणित के पेपर हैं, 2 अंग्रेजी के पेपर हैं, 2 हिंदी के पेपर हैं। अगर हम देखेंगे 3 गणित के पेपर हैं, 2 अंग्रेजी के पेपर हैं, 2 हिंदी के पेपर हैं, तो 7 पेपर हमारे हो गए। ये हमारा डेटा है। साफ तौर पे यहां पर क्या कहा गया मेरे भाई यहां पर, ठीक है, डी को गणित, अंग्रेजी और हिंदी में 45, 55, 60 का औसत मिलता है। इसमें 45 का मिलता है, इसमें 55 का मिलता है और इसमें 60 का मिलता है। कहा गया मेरे भाई यहाँ पूरे क्लास का एवरेज कितना होगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले मेरे भाई किसका आता है आंसर। ठीक है, साफ तौर पे मेरे भाई टू इंग्लिश पेपर, टू हिंदी पेपर, इतना मेरे भाई मैथ इंग्लिश हिंदी, मैथ इंग्लिश हिंदी। फटाफट मेरे भाई यहाँ देखो, तो क्या ऊपर वालों का रेशियो तुम ले सकते हो? नहीं गुरुजी। ठीक है, सारे ऑप्शंस किसके करीब में? इसको तो 50 ही मान लो, सारे ऑप्शंस 50 के करीब में है, तो यहां पर औसत को किसको मानोगे? तो 50 मानोगे। अब आ जाओ, 50 से कितना कम? 5, -5 × 3 माइनस का 15। मेरे भाई यहाँ +5 × 2 हमारे सामने 10 हो जाएगा। मेरे भाई 10 × 2 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्या करोगे, 20 और 30 में से मेरे भाई यहाँ कुल मिलाकर के 15 तुम निकाल दो, तो बोलोगे 30 में से 15 निकाल दो, 15 बचेगा। 15 को कितने लोगों में भाग करोगे? 7 लोगों में। कुल मिलाकर के कितना आएगा? 7 दूनी 14, 1 बचेगा 2.1, तो मेरे भाई 2.1 आएगा। और अगर 2.1 आ जाएगा तो आंसर में तुम्हारे सामने क्या होगा? 50 माने थे, 2.1 एक्स्ट्रा निकल गया, तो 52.1 हमारा आंसर है। कोई बेसिक तेसिक लगाने की जरूरत नहीं है, कोई बेसिक लगाने की जरूरत हमें नहीं है। नहीं है तो नहीं है, इस बात को यहां पर आप ध्यान रखिए। पर हमारे सामने पहले वाले में ये वाला देखिए, आज के सेशन में हम लोगों ने क्या सीखा, कुछ संख्याएं हमारे सामने दी गई थी तो उनका औसत निकालो, तो ये हमारा टाइप नंबर 1 था। फिर उसके बाद में कुछ संख्याओं में से किसी एक को गायब करके पूरा ग्रुप का दे दिया गया था, टाइप नंबर 2 था। फिर उसके बाद में यहाँ पर हमने ये सीखा कि ग्रुपिंग का हमारा औसत हम कैसे निकालते हैं। अब कल की क्लास में जो शुरुआत करेंगे वो यहाँ से करेंगे। अगर इस ग्रुप में नीचे वाले लाइन में से कोई गायब हो जाए तो कैसे निकालेंगे, और ऊपर वाले में से कोई गायब हो जाए तो कैसे निकालेंगे, और उसके बाद में औसत मेरे भाई कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पीडीएफ एप्लीकेशन को मेरे भाई एप्लीकेशन पे मिल जाएगी इसकी। ठीक है, और जिन बच्चों ने बैच में एनरोलमेंट लिया है वहां पर उनको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे।
चलिए अब मैं आपको मेरे भाई यहाँ बता देता हूँ। देखिए ये हमारी क्लास नंबर 1 है, ऐसे ही कर करके धीरे धीरे क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3 और सारी चीज़ें हमारी होंगी। ठीक, बढ़िया से आपको पढ़ना है, आपको सिर्फ एक काम करना है, वो ये कि आपको रोज सुबह 10 बजे रेगुलर हो जाना है। गणित मेरे भाई यहाँ पर कितना प्यारा आपको पता भी नहीं है, जब आप मेरे से पढ़ेंगे तो आप चीज़ों को सीखेंगे। अगर आप रेगुलर रहेंगे, टाइम पर आ जाएंगे क्लास में, ठीक है, पीछे का रिवीजन करके आएंगे तो मेरे लिए पढ़ाना बहुत आसान होगा। और अगर आप रेगुलर नहीं रहेंगे तो क्वेश्चंस आपको बाउंस मारेंगे, आपको मेरे भाई बड़ा मुश्किल नजर आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए आप यहाँ पे।